अपनी हवस मिटाने के लिए या किसी के हाथ पैर तोड़ने के लिए उसका किडनैप करना या उसका अपहरण करना, तब लगता है 367 का मामला। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई आपको किडनैप करके या अपहरण करके आपके हाथ पैर तोड़ता है या अपनी हवस मिटा रहा है, तब आप 367 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। देखो कैसे, एक लड़की थी, ये लड़की और ये इसका अच्छा दोस्त, सिर्फ दोस्त। इस लड़की के भाई को पता चल गया कि ये लड़का मेरी बहन का अच्छा दोस्त है, और जब किसी भाई को ये बात पता चलती है तो आग बबूला हो जाएगा, मन में बहुत बड़े बड़े ख्याल आ जाएंगे, साले को मार दूंगा, काट दूंगा। इसने क्या किया, इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको उठा लिया, या तो इसका किडनैप कर लिया या इसका अपहरण कर लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है 362 में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, बार बार आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं, वहां पे जाके देख लो। इसको उठा के ले गए किसी पुराने खंडर के अंदर, शहर से बाहर, और वहां पे जाके इसकी धुलाई कर रहे हैं अच्छी सी, कोई हाथ पे मार रहा है, कोई पाँव पे मार रहा है, कोई जबाड़े पे मार रहा है, कोई जाड़े पे मार रहा है। इसको पहुंचा दी ग्रेवियस हर्ट। लेकिन ये हर्ट कैसे पहुंचाया है, किडनैप करके या अपहरण करके। अगर नॉर्मली किसी के हाथ पैर तोड़े जाते हैं, किसी को ग्रेवियस हर्ट पहुंचाई जाती है, तब तो 325 का मामला लग गया। लेकिन पहले इसको किडनैप किया गया, इसका अपहरण किया गया, तब ये क्या लगवा सकता है, 367 का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। किन के ऊपर, इसके ऊपर, ये इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर, इसके ऊपर और इसके दोस्तों के ऊपर, जिन्होंने भी इसको किडनैप किया है। 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, पूरों के सभी के ऊपर ये 367 का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देता हूँ। कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर बच्चों के बीच में लड़ाई होती रहती है, एक गुट ये और एक गुट ये, और इस गुट वाले लोगों को अच्छे से धो दिया, सरेआम धो दिया। इन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया कि भैया ये तो बहुत मजबूत लोग हैं, ऐसे तो इनको मारा नहीं जाएगा, क्यों ना एक एक को उठाएं, और उठा के शहर से बाहर, गांव से बाहर, किसी पुराने घर के अंदर, खंडर के अंदर, किसी हवेली के अंदर लेके जाते हैं और तब सबक सिखाते हैं। इन्होंने ऐसा ही किया, एक एक को उठाना शुरुआत कर दी। अब एक एक को उठाना शुरू किया तो क्या हुआ, किडनैप हुआ या अपहरण हुआ, और अपहरण के बाद में फिर शहर से बाहर ले गए और हाथ पैर तोड़ने लग गए, यानी कि ग्रेवियस हर्ट पहुंचाने लग गए। तब ये इनके ऊपर क्या लगवा सकते हैं, 367 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। समझ में आया? लेकिन 367 का मुकदमा एक तरीके से और भी दर्ज होता है, अगर कोई किसी को किडनैप करके या अपहरण करके उसको नौकर बनाता है, अपने घर के काम करवाता है, अपने तबेले का काम करवाता है, अपना कोई भी काम काज उससे करवाता है, यानी कि नौकर वाला व्यवहार उसके साथ कर रहा है, तब भी 367 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। देखो कैसे, एक आदमी ये, इस इंसान ने इससे पैसे उधार पे ले लिए, अब वापस देने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, ये हो गया नंगड़। तो इसने बार बार इसको कहा भाई मेरे पैसे लौटा दे, मेरे पैसे लौटा दे। अब ये देने का नाम ही नहीं ले रहा, है भी नहीं इसके पास। इसने क्या किया, इसने इसको उठा लिया, इसका अपहरण कर लिया, और अपहरण करके ले गया अपने तबेले के अंदर। बोला जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं होंगे तू यहाँ पे काम करेगा, मेरे भैंसों का गोबर उठाएगा, इनको नहलाएगा, इनके खुजली करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इनको टहलाएगा, सर्विस करवाएगा इनकी। ये क्या करवा रहा है, इससे नौकर वाला काम करवा रहा है। लेकिन नौकर वाला काम करवा कैसे रहा है, इसको अपहरण करके, इसका अपहरण करके, ये इसका किडनैप करके, तब ये इंसान इसके ऊपर 367 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकता है। लेकिन ये तो बंद है, अब ऐसे में मुकदमा दर्ज कौन करवाएगा? तो इसके परिवार वाले भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं कि हमारे बंदे को उस बंदे ने ऐसे ऐसे उठाया है और अब अपने घर के काम वो उससे करवा रहा है। तो 367 के तहत ये क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, ये इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अब कोई अपनी हवस भी मिटाने के लिए किसी को किडनैप या अपहरण करेगा, तब भी 367 का मुकदमा लगता है। देखो कैसे, एक ये लड़का, एक ये लड़का। अब जब लड़का लड़के से प्यार करता है तो क्या बोलते हैं, उसको गे बोलते हैं, है ना। इस लड़के को ये लड़का पसंद आ गया कि भैया ये बड़ा स्मार्ट लड़का है, क्योंकि जो गे लोग होते हैं उनकी अट्रैक्शन चली जाती है लड़कों की तरफ। तो इसका किडनैप हो गया, किडनैप मतलब बहला फुसला के इसको बुला लिया, या इसका अपहरण हो गया, इसको उठा लिया। अब इसको उठा के एक कमरे में कर दिया बंद। अब ये इंसान आता है ये, और जाके अपनी हवस मिटाता है। अब हवस क्या होती है, देखो हवस का मतलब रेप नहीं होता है। अगर रेप ही हो गया ना, तब या तो 376 का मामला दर्ज होगा, और लड़के के साथ रेप हो रहा है तो 377 का मामला दर्ज होगा। हवस का मतलब होता है कि रेप को छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है, यानी कि रोमांस हो रहा है किस्म का, मतलब उसके साथ जबरदस्ती किस कर रहा है, उसको टच कर रहा है, उसके शरीर को सहला रहा है, उसके शरीर को चाट रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, यानी कि अपना रोमांस कंप्लीट कर रहा है बिना सेक्स किए, तब वो रेप का मामला नहीं। वो रेप का मामला हो गया तो 376 और 377। तब ये लड़का क्या कर रहा है, अपनी हवस मिटा रहा है। तब ऐसे में, और हवस कैसे मिटा रहा है, किडनैप करके,
पहले उसको किडनैप कर रखा है एक जगह पे, उसको या उसका अपहरण कर रखा है, अबडक्शन कर रखा है, उसको उठा के कहीं पे बंद कर रखा है और हर रोज अपनी हवस मिटा रहा है। एक लड़के का एग्जांपल देता हूँ, लड़की के ऊपर भी मामला दर्ज हो जाएगा। अगर कोई लड़की किसी को नौकरशाही में रखती है उसके ऊपर भी मामला दर्ज हो जाएगा। अगर कोई लड़की किसी लड़की के हाथ पैर तोड़ती है, किसी लड़के के हाथ पैर तोड़ती है, तब भी ये मामला दर्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं, ये कोई लड़की इस लड़के के ऊपर जलती है कि ये लड़का इतना स्मार्ट क्यों है, मेरे साथ बात क्यों नहीं करता, इतनी जलन फील हो गई कि भैया जो मेरा नहीं होगा ना किसी का नहीं होगा। इंस्टाग्राम का ले लो एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे लोग अच्छे अच्छे नाचते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। अब इसको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि ये चुड़ैल सी नाच क्यों रही है, ये इंस्टाग्राम पे नाच क्यों रही है, इतनी फेमस क्यों है। तो इस लड़की ने इस लड़की का अपहरण करवा दिया, जबरदस्ती उठवा दिया और पुराने किसी मकान में किसी फैक्ट्री में ले जाके इसके पांव तोड़वा दिए कि अब देखूंगी कैसे नाचेगी। तब यहाँ पे अपराध किसने किया, यहाँ पे अपराध एक लड़की ने किया है। समझ में आई बात। तो लड़की के ऊपर भी 367 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब हवस वाला देख लो, ये कोई 40 साल की आंटी, अब मन कर रहा है, मन में लड्डू फूटा और किसी लड़के को किडनैप कर लिया या अपहरण कर लिया। अपहरण का मतलब है किसी को जबरदस्ती उठाना और किडनैप का मतलब है बहला फुसला के उठाना। तब इसको अपहरण कर लिया और अपने घर में ले आई और इसको बांध रखा है। वो देखा होगा आपने, हथकड़ी लगा के बांध देती है, रस्सों से बांध देती है, फिर अपनी हवस मिटा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ रेप नहीं होगा, रेप हो गया तो 376 और 377 का मामला दर्ज होगा। अपनी अपनी हवस मिटा रही है, किसी को किडनैप करके, किसी का अपहरण करके, इसके शरीर को चाट रही है, इसको जबरदस्ती किस कर रही है, अपना रोमांस कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे आंटी क्या कर रही है, यहाँ पे आंटी हवस मिटा रही है अपनी। अब आंटी पुलिस बुलाएगी या लड़का पुलिस बुलाएगा, तो लड़का पुलिस बुला सकता है, या जिसको पता है कि उस लड़के को किसी ने ऐसे ऐसे किडनैप कर रखा है और अपना हवस कंप्लीट कर रहा है, तब वो इंसान भी पुलिस को सूचना देके 367 का मुकदमा दर्ज इसके ऊपर करवा सकता है। आई थिंक ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई किसी का किडनैप करके या अपहरण करके अपनी हवस मिटाता है, ठीक है, एक रियल एग्जाम्पल याद आ गया जस्ट हवस का। देखो ऐसा बहुत बार होता है और आपने देखा भी होगा और आपके साथ हो भी सकता है। कई बार क्या करते हैं, कोई लड़का लड़की हो जाते हैं ना, तो लड़की को बड़ा डर लगता है कि भैया मैं होटल में नहीं जाऊंगी। अब वो भैया तो खैर क्या कहेगी अपने बॉयफ्रेंड को, भाई मैं तो होटल में नहीं जाऊंगी, मुझे होटल में जाने से डर लगता है, तो मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, बस अपने नॉर्मल बोलचाल रखो, बस अच्छे फ्रेंड सही है। अब लड़का बार बार प्रयास कर रहा अपनी हवस मिटाने के लिए, अरे यार जैसे तैसे करके बस एक बार मान जाए, बस बहुत दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अब लड़के ने प्लान बनाया कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बोली चलो। और लड़का अपनी गाड़ी ले गया, अपने पापा की गाड़ी ले गया, और आजकल तो 4 लाइन 6 लाइन रोड बन चुके हैं, रोड के किनारे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। और इसी लड़के ने अपने 2 दोस्तों के पास फ़ोन किया, एक इसके पास और एक इसके पास, कि भैया ऐसे ऐसे ना बंदी लेके जा रहा हूँ और थोड़ा सा कवर देना यार, कि कोई रास्ते में आ ना जाए, कोई पुलिस की गाड़ी या कोई और निरीक्षण वाली गाड़ी या इनके परिवार वाले आए तो मेरे को जस्ट एक मैसेज या फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी लेके फरार हो जाऊंगा। 500 मीटर की दूरी पे ये खड़ा हुआ है, रोड के ऊपर 500 मीटर की दूरी पे ये खड़ा हुआ है, ये रियल केस है, ठीक है। इस साइड तो ये, इधर से कोई गाड़ी ऐसी आई तो मैं सूचित कर, इधर से ये कोई ऐसी गाड़ी आई तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब गाड़ी के अंदर लड़की को बिठा रहा है, बिठा के उसके साथ मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, फिर उसके साथ करने लग गया वो रोमांस। अब लड़की मना करी, भाई मेरे साथ ऐसा रोमांस मत कर। अब उस गाड़ी के अंदर क्या हो चुका है, किडनैप हो चुका है, यानी कि बहला फुसला के उस लड़की को किडनैप कर लिया गया। और यहाँ पर वो मिटा रहा अपनी हवस। हवस का मतलब उसके शरीर को जबरदस्ती चाट रहा है, उससे जबरदस्ती किस कर रहा है, जबरदस्ती अपना रोमांस कंप्लीट कर रहा है। और ऐसे में 2 बंदे भी इसकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने वाले फंसेंगे, वो आगे सिखा दूंगा, आगे एक स्पेशल सेक्शन बना रखा है इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए 368 ही तो है इन लोगों के लिए कि हेल्प करने वालों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी का किडनैप करके अपनी हवस मिटाई जा रही है। रियल केस था, ये सड़क पे कर रहे थे ऐसा काम। तभी कहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ कि सड़कों पे ऐसे गाड़ी में लड़कियों को ऐसे मत रखें, क्योंकि लड़की तो अगर अपनी इच्छा से भी कर रही है ना, सामने से पुलिस आ गई तो एक ही बात कहेगी, जबरदस्ती कर रहा था, 367 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसे में सज़ा क्या मिलेगी, 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर कोई जबरदस्ती अपना रोमांस कंप्लीट कर रहा है, किसी को किडनैप या अपहरण करके किसी को नौकर वाला काम करवा रहा है, या फिर किसी के हाथ पैर तोड़ रहा है, तब ये क्या लग जाएगा, 367 का मामला लग जाएगा। समझ में आई। और संज्ञेय मामला होगा, गैर जमानती होगा, और सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी,
फाइन जितना होगा जज का मर्जी होगा। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट है बिल्कुल सेम रहेगा, पीपीसी में बिल्कुल सेम 367। समझ में आया या नहीं आया? मैं एक चीज़ और बताना चाहता था, खैर चलो छोड़ो, ठीक है, सीखते हैं 368। थैंक यू।